आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने 14 क्वेश्चंस पिक करे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे पे बिल्कुल बेस नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं इन्हीं 14 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा पाइथन कोड में वो कैसे होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 और इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं और सीधे हम लिखते हैं इसका कोड। कोड को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, हम इसे बहुत ही इजी रखने का ट्राई करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 2 लूप चलाएंगे। तो जैसे फॉर आई इन रेंज करेंगे और ये हमारा पहला लूप चलेगा जो चलेगा 1,6 के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें 5 बार लूप चलाना है तो इसलिए हम 1,6 के लिए लूप को चला रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरी बार लूप चलाएंगे फॉर जे के लिए। ठीक है, फॉर जे इन रेंज और क्या करेंगे, इस जे को हम आई के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब 1,i+1 करेंगे। ठीक है, देखो मैं अभी बताता हूँ कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, तो हम अब प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे सबसे पहले एक स्टार प्रिंट करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे और फिर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, अब इसके बाद हम कर्सर को नीचे लाने के लिए एक और प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे जिसे हम सिर्फ ब्लैंक रखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं अभी आपको बता दूं। पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था, ठीक है, देखो ये पहला हमारा पैटर्न जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक कि मैंने 2 बार लूप क्यों चलाया। सबसे पहले हम आई चलाते हैं, लूप हमने सबसे पहले आई के लिए चलाया। आई के लिए इसलिए चलाया क्योंकि आई इक्वल टू रेंज इक्वल टू 1,6, यानी कि हमें जो रेंज चाहिए वो 5 टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 5 लाइन्स प्रिंट करनी है, यानी कि हमें 5 रोज प्रिंट करनी है। और हमें कॉलम कितने प्रिंट करने, यानी कि कॉलम में हमें स्टार्स कितने प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमें करने हैं i+1 टाइम। ठीक है, यानी कि अगर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये 1+1 यानी कि 2 टाइम्स। तो रेंज में 1,2 के लिए तो ये सिर्फ एक बार ही प्रिंट करेगा स्टार। तो इसलिए जे जो हमारा जे लूप है वो सिर्फ एक बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 1,3 के लिए चलेगा, यानी कि सिर्फ 2 बार लूप चलेगा, तो 2 बार स्टार प्रिंट होगा। और अगर उसके बाद ये आई की वैल्यू 3 होती है तो 3+1 4 हो जाएगा, यानी कि 1,4, तो 3 बार लूप चलेगा, यानी कि लूप हमारा 3 बार स्टार को प्रिंट करेगा। और जो ब्लैंक प्रिंट है वो कर्सर को यहाँ से उठा करके नीचे रख देगा। तो आई होप आपको ये पहला जो कोड है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे अपना दूसरा। ठीक है, तो दूसरे के लिए देखो मैं इसी कोड में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ में से कोई एक ऐसा पैटर्न होगा जो इसी पर बेस होगा। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने पर पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। देखो इसी कोड में अगर हम थोड़ी सी चीज़ें अगर चेंज कर देते हैं तो देखो ये पूरा का पूरा जो कोड है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये जो 6 वाला पैटर्न है ना ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पैटर्न नंबर 6। हमने 1 कर लिया, अब हम पैटर्न नंबर 6 को देखेंगे जो बिल्कुल इसी पर बेस है। अब इसमें आपको चीज़ें चेंज क्या करनी है, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही रहने देनी है। आपको बस ये प्रिंट जो आपने दिया इसे हटा देना है और उसके बाद स्टार की जगह पे आपको जे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, सिर्फ जे प्रिंट करना है। आप देख सकते हो बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ पर चेंज करी है और आप देख सकते हो। एक मिनट, ये अभी भी, हाँ अब ये बहुत ही छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पर चेंज करी है और इसको ओके। तो इसमें जो हमने चेंज करा वो थोड़ा सा गलत चेंज करा। हमें जो क्या करना है, हमें फिर से एक ब्लैंक प्रिंट लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी ही है। ठीक है, अब देखो हमने ये चीज़ें कर ली। अब देखो 6 वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट हो चुका है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हमने बस चेंज क्या करा है, यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इस प्रिंट, अगर हम यहाँ पर सिर्फ स्टार लगा देंगे अगर, ठीक है, अगर हमने स्टार लगा दिया तो देखो ये फर्स्ट वाला प्रिंट हो जाएगा पैटर्न
और अगर हम इसी स्टार को हटा करके अगर हम यहाँ पर जे को रख देते हैं तो देखो ये 6 वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एक दूसरे पर ही बेस होता है ये न्यूमेरिक, जहाँ पर ये देखो ये स्टार है, नंबर ऑफ स्टार, और यहाँ पर ये सिंपल नंबर्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो 1 1 स्टार, 1 2 1 2 स्टार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप आई होप आपको इतनी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि ये स्टार पैटर्न कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टार पैटर्न और सिक्स्थ स्टार पैटर्न था वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर रिलाई करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार पैटर्न की तरफ, जो है हमारा सेकेंड वाला। तो हम अब करने वाले हैं सेकेंड स्टार को प्रिंट। ठीक है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ये सेम कोड है ना, जिस कोड को हम प्रिंट करके हमें न्यूमेरिक वैल्यू का पैटर्न प्रिंट कर रहे थे, सेम हमें इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है। और वो चीज़ें चेंज क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो स्टार है जो हमें प्रिंट करना है उसे रख लेना है, और उसके बाद देखो चेंज हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, हम देखो लूप को इसको रिवर्स चलाना है, तो यहाँ पर हम करेंगे 5, क्योंकि हमें जो स्टार चाहिए, नंबर ऑफ स्टार चाहिए वो 5 चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, i-1 करेंगे इसे, जो i+1 है यहाँ पर i-1 करेंगे। और उसके बाद लूप को उल्टा चलाने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग देंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो 3 पैटर्न थे वो सिर्फ इस पर ही रिलाई कर रहे हैं कि हम इस आर्गुमेंट में क्या चीज़ें या फिर कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, उसी हिसाब से जो पैटर्न है वो चेंज होगा। तो देखो इसका जो आउटपुट आएगा, देखो ये आ गया हमारा रिवर्स स्टार पैटर्न। ठीक है, देखो सिंपली हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे बस अगर प्लस से रिप्लेस कर दें, ठीक है, और यहाँ पर इसे अगर हम 1 कर दें और अगर हम इसे हटा दें, ठीक है, इतना किया, एक मिनट यहाँ पर ये एरर शो करेगा, इतना किया सिर्फ। अगर अब हम इसे चलाए तो देखो ये पैटर्न प्रिंट हुआ, और अगर हम ये प्रिंट के जगह पर अगर सिर्फ जे दे दें तो क्या प्रिंट होगा, देखो नंबर प्रिंट होगा। और सिंपली अगर हम इसे कट करके यहाँ पर फिर से स्टार दे दें और 1 की जगह पे 5 दे दें और माइनस दे दें और हमें इस वैल्यू को रिवर्स प्रिंट करना है, तो सिंपली -1 दे दें। अब इसके बाद क्या प्रिंट होगा आप देख सकते हो। ठीक है, सेम ट्रायंगल पैटर्न, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा जो फर्स्ट, सेकेंड और सिक्स्थ, ये तीनों जो पैटर्न है ये एक दूसरे पर बेस है। अब चलते हैं सीधे थर्ड पैटर्न के ऊपर और देखते हैं कि थर्ड पैटर्न में आपको क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी इसी सेम कोड में, कि आपको ये थर्ड वाला पैटर्न मिल जाए। देखो जो हमारा थर्ड पैटर्न प्रिंट करने का जो कोड होगा, उसी सेम कोड से हम अपना 13 वाला पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं, बस उसमें कुछ चीज़ें का बस चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस पूरे कोड को कट करना होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग सा चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसे तो हमें ऐसे ही रहने देना है और इसमें इसे हमें 0 से चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। 0 to 5 चलाएंगे ताकि ये लूप 0 से 5 बार, तो ये 0 के लिए चले, 1 के लिए चले, 2 के लिए चले, 3 के लिए चले, 4 के लिए चले और 5 के लिए फॉल्स हो जाए। ठीक है, यानी कि ये लूप भी 5 बार चलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद सबसे पहले हमें एक और जे लूप भी चलाना पड़ेगा इसके लिए। तो फॉर जे इन रेंज, और इसमें हम क्या आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, इसमें हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो सबसे पहले 0 होगा हमारा, फिर उसके बाद 5 माइनस आई, और इसी में हम -1 भी करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आपको ये -1 हमने क्यों किया, लेकिन उससे पहले हम पहले इस कोड को पूरा लिख लेते हैं। और सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे एक ब्लैंक स्पेस। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से जे लूप को चलाएंगे। ठीक है, फिर से हम जे लूप को चलाएंगे फॉर जे इन रेंज,
और इस जे लूप में हम दोबारा जब जे लूप चलाएंगे तो इसमें हम क्या आर्गुमेंट देंगे, इसमें हम आर्गुमेंट देंगे 0, i+1। ठीक है, i+1। अब इसके बाद हम फिर से प्रिंट करेंगे प्रिंट। अब हम प्रिंट करेंगे स्टार। ठीक है, प्रिंट स्टार कॉमा इन आर्गुमेंट देंगे एक बार फिर से, और इस बार हम इसे ब्लैंक स्पेस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक ब्लैंक प्रिंट। ठीक है, अब ये हमारा जो थर्ड आर्गुमेंट है, मतलब ये जो हमारा पूरा कोड है ये प्रिपेयर हो चुका है किसके लिए, हमारे इस थर्ड पैटर्न के लिए। ठीक है, तो इस कोड को थर्ड पैटर्न के लिए नहीं, अब हम इसको थर्ड पैटर्न के लिए ही हुआ है, यहाँ पर मैंने नंबर नहीं डाला, आप लोगों ने भी याद दिलाया। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा थर्ड वाला जो पैटर्न है वो प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब समझते हैं कि इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले हम जो लूप है उसे चलाएंगे 0 से 5 के लिए, यानी कि यहाँ पर भी लूप 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, तो ये 5 बार लूप चलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार प्रिंट करने का जो पैटर्न है वो लिखेंगे, लेकिन हम इससे स्टार नहीं प्रिंट करेंगे, इससे हम प्रिंट करेंगे स्पेसेस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट है। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट है और 5वें प्लेस पर स्टार प्रिंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर के 5 - i-1, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर हमें 3 स्पेसेस चाहिए, यानी कि 0 से चलेगा 0 1 2 3, यानी कि 4 स्पेसेस, और उसके बाद एक i हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस चला, यानी कि हमें 4 ब्लैंक स्पेसेस चाहिए। उसके बाद फिर से हम जे लूप को चलाते हैं, क्यों, i 0 से लेकर के i+1 के लिए जब ये लूप चल जाएगा और जब स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और जब ये लूप चलेगा तो ये हमको एक स्टार बना करके यहाँ पर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये लूप आगे बढ़ता जाएगा और स्पेसेस की जो काउंटिंग है वो कम होती जाएगी और स्टार्स की जो काउंटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। तो देखो ये जो हमारा 3 वाला जो हमारा स्टार पैटर्न है वो कुछ ऐसे प्रिंट होगा। और अब हम बात करते हैं 13 के लिए। तो 13 के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी चीज़ें सिर्फ इसी कोड में चेंज करनी है और हमारा जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा। हमें अभी जो हमारा रिवर्स स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए नंबर्स ऑफ स्टार्स, यानी कि n = नंबर ऑफ स्टार्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले अपना चेंज करेंगे, क्योंकि हमें ये रिवर्स में चाहिए, तो हम सबसे पहले 5, 1 नहीं करेंगे, 0 करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक -1 करेंगे, क्योंकि हमें जब भी उल्टा पैटर्न प्रिंट करना होगा तो हमें हमेशा यहाँ पर -1 आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है सब। और उसके बाद हम यहाँ पर चेंज करेंगे, जो 5 - i है उसे हम करेंगे सिर्फ 5 - i ही रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, वो जो -1 था उसे हम कट कर देंगे, बाकी स्पेसेस हमारे वैसे ही प्रिंट होंगी। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर i+1 है इसे हम सिंपली i कर देंगे, सिर्फ i। तो हमारा ये फिर से हमारा नया प्रोग्राम तैयार है, कुछ चीज़ें हटा करके और हम इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो देखो ये हमारा उल्टा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे प्रिंट हुआ है और इसमें हमारा जो पैटर्न है वो कुछ रिवर्स सा प्रिंट हुआ है, लेकिन हमें तो प्रिंट ये करना था। तो देखते हैं अभी इसमें हमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये वाला पैटर्न हमें मिल जाए। तो इस कोड में हमें दूसरा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो इस पैटर्न को हम अभी थोड़ी देर के लिए 13 नंबर को अभी स्किप करते हैं। ठीक है, और 13 की जगह पे हम अभी देखेंगे 4th और 5th। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं 4th, 5th, क्योंकि ये दोनों पैटर्न एक जैसे ही हैं और एक ही पैटर्न पर बेस हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं आपको 4th और 5th बना करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है फॉर i in रेंज, और रेंज हमें क्या रखनी है, 1, 6 रखनी है। ठीक है,
या फिर मैं ऐसा कर दूं कि आप लोगों को 13 नंबर को बोल दूं कि आप इसे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका एक काम है कि आपको ये 13 नंबर का जो पैटर्न है इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो 4 के लिए हम सबसे पहले आई लूप चला लिया, अब इसके बाद हम चलाएंगे जे फॉर जे इन रेंज। और इसे हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे पैटर्न है तो हमें इसे आई पर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे अपना खुद का आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट, और उसके बाद हम प्रिंट क्या कर देंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट, इसमें हम प्रिंट करेंगे सीधे सीधे स्टार, ऐसे स्टार नहीं, स्टार हमेशा ऐसे प्रिंट होगा। और उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, एंड इक्वल्स टू स्पेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेस होगा। तो देखो अगर मैं इसे यहाँ पर अगर अभी चलाऊंगा ना तो देखो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो एक लाइन में सारे स्टार्स एक लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो इसे हमें अलग अलग करने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर इसे एक ब्लैंक प्रिंट देंगे और उसके बाद अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो आप देखो हमारे पास ये हमारा स्टार का जो स्ट्रक्चर है ये आ जाएगा। अब अगर हमें इसी में 5th जो हमारा प्रोग्राम है इसे बनाना है तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंट स्टार की जगह पे हमें प्रिंट कर देना है सिर्फ आई को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आई को प्रिंट कर देते हैं तो देखो ये जो हमारा पैटर्न है सीधे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 प्रिंट करके हमें दे देगा, यानी कि हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी पे किसी को लगता है कि जे पे अगर हम जे करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि जे करेंगे तो क्या प्रिंट होगा। लेकिन उससे पहले आप टाइम स्लैप लगा के बताओ कि अगर मैं जे वेरिएबल पास करके अगर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, देख लेते हैं क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो सारे नंबर्स एक अलग सी लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहो तो एक नया प्रोजेक्ट ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम प्रिंट करना हो तो आप सीधे सीधे यहाँ पर जे लगा दो। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे इन सारे प्रोजेक्ट्स पर जो ये 4 लाइन से हैं, क्योंकि इनमें जो सारी चीज़ें हैं वो एक जैसी होंगी, लेकिन हाँ अलग सिर्फ ये वाला पैटर्न होगा जो हमारा ये एक मात्र पैटर्न है ना, ये पैटर्न हमारा सबसे अलग होगा। और इस पैटर्न का जो नाम है मैं वो नाम आपको बता देता हूँ, इसका नाम है फ्लोइड ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्लोइड ट्रायंगल पैटर्न, तो इसको हम सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले 8th वाला पैटर्न। आई होप इसके बाद ये सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम बनाते हैं यहाँ पर 8 वाला पैटर्न और देखते हैं कि इस 8 वाले पैटर्न का जो कोड होगा वो कैसा होगा। क्या आप लोग गैस कर सकते हो ये कोड जो बनाएंगे हम ये सबसे ज़्यादा यूनिक होगा। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक के नाम का वेरिएबल पास करते हैं, क्योंकि मेरा नाम किशन है इसलिए मैं के नाम का वेरिएबल पास कर रहा हूँ और इसमें हम 1 को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, फॉर आई इन रेंज 1,6, क्योंकि हमें इस लूप को 5 बार ही चलाना है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ 6 को हमें करना है i+1। ठीक है, i+1 कर देना है और i+1 करने के बाद यहाँ पर जो हमने ये जे रखा है यहाँ पर हमें सिंपली के को रख देना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर के को रखा है आप भी इसे के को यहीं पर रख देना और उसके बाद बस हमें यहाँ पर क्या करना है, के +=1 कर देना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी वैल्यू आए वो +1 होकर के के में ऐड हो जाए, यानी कि ये 1 से शुरू होगा, फिर लूप जब दोबारा चलेगा तो के की जो वैल्यू होगी वो 1 हो चुकी होगी और 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर के की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 2 प्रिंट होगी। फिर जब दोबारा लूप आएगा इसके पास मतलब तीसरी बार, तब तक के की वैल्यू 2 हो चुकी होगी और जब के की वैल्यू 2 होगी फिर उसमें 1 ऐड होगा तो फिर के की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तीसरी बार में जो प्रिंट होगा वो 3 प्रिंट होगा। तो चलो देखते हैं ये हमारा जो फ्लोइड ट्रायंगल पैटर्न है वो सही से काम करता है या नहीं करता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको इसमें गैप चाहिए तो आप सिंपली यहाँ प्रिंट फंक्शन में
इंड आर्गुमेंट को हल्का सा स्पेस दे दो एक, और आपका जो पैटर्न है वो स्पेस प्रिंट करने लगेगा। ठीक है, तो विदाउट देखो 1 1 स्पेस 3 4 5 6, तो अब ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा फ्लोइड ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, और ये जितने सारे हैं ये सारे के सारे इंटरव्यू के टॉप क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, जहाँ पर ये और ये सारे के सारे एक साथ प्रिंट होंगे, और उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये पाइथन वाला प्रोजेक्ट बताऊंगा। मैंने ये 7 वाला जो प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब सीधे हम चलते हैं 11 वाले प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा जो समझने की बात है वो इसी में है और इसमें थी। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं अपने 11 वाले प्रोजेक्ट के पास। तो 11 वाले प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेते हैं एक स्ट्रिंग str। ठीक है, स्ट्रिंग लेते हैं, सॉरी str1 लेंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही ऑलरेडी स्ट्रिंग में दिखा रहा था। तो इसमें हम लिखेंगे पाइथन। ठीक है, python। आई होप पाइथन की स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी। हाँ, मैंने लिखी तो सही लिखी होगी। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लूप लेना है। तो फॉर आई इन रेंज, और हमें ये लूप कितनी टाइम्स रन करना है, हमें करना है, हमारी जो पाइथन की इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 इंडेक्स है, तो हमें इसे 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे करते हैं 0,6। ठीक है, अब 0,6 तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद हमें करना पड़ेगा फॉर जे इन रेंज, और रेंज हमारी जे के लिए क्या होगी, जे के लिए भी हमारी रेंज कुछ नहीं होगी, इसे हम सिंपली आई पर डिपेंड कर देंगे। ठीक है, 0,i+1। ठीक है, हमने इसे क्या किया, हमने जे को आई के ऊपर डिपेंड कर दिया, और सिंपली हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे strj को प्रिंट करेंगे यहाँ पर strj, और उसके बाद इंड में हम दे देंगे इसको नन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे ब्लैंक प्रिंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसे हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रॉन्ग दिखा रहा है, मैंने गलती क्या की, यहाँ पर हमें str1 प्रिंट करना है। अब इसके बाद ये कुछ गलती नहीं, कोई गलती नहीं, py pyt pytho python। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही तरीके से रन करा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया है। और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल लगा होगा। अगर आपसे दोबारा कोई इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस या फिर ये सारे पैटर्न्स पूछता है, तो फिर आप बहुत ही ईजी उसे जवाब दे सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। तो मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।